ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली के सभी मुख्य पॉइंट 3 नवंबर 2024 की मुरली से हैं। रिवाइज कोर्स है 25 अक्टूबर 2002। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी शोभनीय ताजधारी सभा है ना पांडव? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना कुमारियाँ? ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परमधाम में रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है ना परमधाम? अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? दर्पण है, देख सकते हो तो देखो। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा। चलन में वह फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को? देखने में कितना समय लगता है? सेकंड ना? तो सभी ने देखा अपने को। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट विशेष ध्यान से सुनेंगे। कुमारियाँ, झलक फलक है, अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं, जिस पर लिखा है एक व्रता। सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ है ही प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं? बोलो। सभी ने कहा जी हाँ। ना जी या हाँ जी, या वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना, उसको यह चित्र भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं। पक्के पांडव, बहुत अच्छा। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है?
फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया। सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है। कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियाँ फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भूलो। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट बड़े ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अच्छा जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं। कहने में युगल आता है, वह उठो खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत हैं, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं। कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पाँव में झुकाना है इतनी हिम्मत? वह लोग कहते हैं कि साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? बच्चों ने कहा, बहुत सहज है। पक्का है? यह कभी इजी कभी लेजी। इसलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निर्वृत्त आप पवित्रता से निर्वृत्त रह सकते हो। तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो। थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं? चैलेंज तो करें, लेकिन पता नहीं क्या हो। तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उस पे बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है? अच्छा, इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है? इसकी कितना समय चाहिए? बच्चों ने कहा, अब से चालू करेंगे। बाबा ने कहा, चालू करेंगे? अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी तो 2000 कब तक? तो टीचर को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर में समाई हुई दिखाई दो, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना? डबल विदेशी मीटिंग करने तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, यह मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वह विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उल्हाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं
संदेश दिया तो बाप का उल्हाना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक जानकी दादी को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह नहीं जाए। अच्छा है, बाप का उल्हाना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जानकी साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना जयंती? थकाती नहीं है, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते। आज की मुरली से बाबा ने हमें जो जो टाइटल्स दिए वह हम देखेंगे। बाबा ने कहा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से वरदान है, 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। डिटेल है, बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।